हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें से अपरिमेय नहीं चूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है, जब अपरिमेय नहीं है तो वो संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या हमको पहचाननी है। तो देखो, √10 का वैल्यू पूरा स्क्वायर रूट से नहीं निकलता, √24 का नहीं निकलेगा, √35 का नहीं निकलेगा, √121 यानी 11 का स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर और ये रूट कट गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अपरिमेय संख्या हमको पहचाननी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन, अच्छा अपरिमेय नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या हमको बतानी कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले विषम संख्या 1 होगी, अगली विषम संख्या 3, 5, इसी तरह से कंटिन्यू जाते हुए कहाँ तक जाएगा? 49 तक, ठीक है। ये 49 है। हमको इन दोनों के बीच संख्या बतानी है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो देखो, हम करेंगे क्या? सिंपली सबसे कम वाले वैल्यू यानी इस 1 को और सबसे हाई वाले वैल्यू यानी 49 को, इन दोनों को जोड़कर आप क्या कर दो? उसका आधा कर दो। 49 एक जोड़ेंगे 50, 50/2, 50 का आधा कितना होगा? 25। और इस तरह से हमने इसके बीच की विषम संख्या पता कर ली है। टोटल कितनी होगी? 25, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है यहाँ, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल हमको बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, ठीक है। स्वयं मतलब खुद से कटे। भाज्य संख्या यानी एक से भी, 2 से भी और अन्य डिजिट से भी कटती हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और इन दोनों के बीच हमको गुणनफल पूछ रहा है। तो इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा? 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। और याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या एकलौती सिर्फ और सिर्फ 2 है। दो संख्या a और 18 का लासा और मासा हमको दे दिया है, हमको a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, हमने इससे पहले भी सीरीज़ में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो आपने उसको ज़रूर देखा होगा तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे समझ लीजिए। करेंगे क्या? लासा और मासा का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या a है और यहाँ दूसरी संख्या 18 है, ठीक है। लासा दे रहा है 36, तो हमने 36 लिख दिया। मासा क्वेश्चन में दे रहा है हमको 2, हमने 2 वैल्यू पुट किया। हमको वैल्यू किसका निकालना है? a का। तो आप देख सकते हैं 18 के टेबल से 36 कट चुका है 2 बार में, इंटू 2 बराबर में a का वैल्यू क्या आएगा? 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, 24 मीटर पश्चिम, फिर यहाँ से 10 मीटर पूरब चला जाता है।
तो हमको कह रहा है उसके प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु की हमको क्या ज्ञात करनी है, दूरी। अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब हमको इस कर्ण का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लंब का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, आधार यानी 24 का स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण को डिनोट एस से करते हैं, इस का स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट। 10 का स्क्वायर होगा 100 और 24 का होगा 576, रूट रखना है। इन दोनों को जोड़ने पे आया 676, और आप जानते हो 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, 26 का। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ऑप्शन को जैसा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है रूट 36/64, यानी स्क्वायर रूट इसका निकलेगा 6 और 64 का स्क्वायर रूट निकलेगा आपको 8, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है। ये 1/9 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। ये 3/7 हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी 9 है ऊपर, है ना, रूट नहीं है। रूट अंडर 49 का कितना होगा, 7। अब इसमें सिर्फ हमको अपरिमेय चुनना था, एक लौता सी ऑप्शन है जो स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। हमको अपरिमेय चुनना था, अपरिमेय हम चुन चुके हैं। दो तथा 2.5 के बीच की हमको अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, रूट अंडर ए बी। ए का वैल्यू है 2 गुना बी का वैल्यू है 2√5। इन दोनों को गुना करने पर आया √5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन है 6x पे पावर 4 इंटू वाई तथा 12xy का मासा हमको बताना है। तो देखिए इसको करेंगे क्या, 3 दूना 6 गुना x पे पावर 4 इंटू वाई। 12 को हम तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, इसका फैक्टर हमने कर दिया, x और y। हमको निकालना है मासा। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन कौन हुआ, 3, इधर कॉमन कौन हुआ, 2, तो 3 इंटू 2, ठीक है, यानी 6। अब देखिए एक्स वाई दोनों में है, एक्स वाई पहले लिख लीजिए और याद रखिएगा मासा में हमेशा कम पावर। यहाँ पावर 4 है ऊपर वाले में और नीचे वाले में पावर कितना है, 1, तो हम हमेशा कम पावर को चूज़ करते हैं। और इन दोनों में कॉमन कौन है, वाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6xy। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6xy, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है 64 के वर्गमूल यानी इसका स्क्वायर रूट और 64 के घनमूल, ठीक है। एक हमको कह रहा है 64 का वर्गमूल, इस पे हमने कुछ नहीं पावर शो किया यानी 2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 8 और इसका घनमूल निकलेगा 4। 4 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो 64 होता है। क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा।
4 के टेबल से अगर इसको हम भाग करें तो वैल्यू क्या मिलेगा? 2, क्योंकि क्वेश्चन ही हमसे कह रहा था कि जो 64 है उसका वर्गमूल और इसके घनमूल को भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √10 और √15 बराबर है। अब इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। देखिए हम करेंगे क्या, √10 को हम इसका फैक्टर कर दे रहे हैं, √2 इंटू √5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 हुआ। उसी तरह से √5 इंटू √3 इसको कर सकते हैं, 5 दिए 15। अब एक चीज़ जान लीजिए, √2 को, इस √2 को और इस √3 को हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, एक जगह इंटू कर देते हैं। और √5 को √5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 5, ठीक है। √5 को √5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 5, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो 5 नंबर को हम आगे लिख रहे हैं और ये √3 दूनी 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? अभाज्य संख्या हमको पकड़नी है। तो 8 जो है ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। तो ये तो मेरी हो गई भाज्य संख्या। उसी तरह से आप 9 को देखें तो 1 के टेबल से, 3 के टेबल से, खुद के टेबल से। 15 को अगर देखें तो 1 के टेबल से, 3 के टेबल से, 5 के टेबल से और ख़ुद के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है। सिर्फ इसमें एक लौता ऑप्शन सी है जो 1 से और ख़ुद से कट रहा है। तो वैसा नंबर जो खुद से कटे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हमको अभाज्य संख्या चुननी थी। अभाज्य संख्या कौन होगी यहाँ पर? 11, ठीक है। भाज्य अभाज्य संख्या एकदम अच्छे से माइंड में क्लियर रखिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 40 प्रत्येक से भाज्य हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से कटा, 2 8 16, 2 दहिया और ये 12 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 चौका, 2 पचे, 2 छके। अभी भी कट रहा है, 2 दूना, 2 इंटू 5 और ये कितनी बार में? 3 बार में। अब जितने भी वैल्यू हैं हम सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो 2 कितनी बार है? 4 बार। 5 इंटू 3, 2 को 4 बार गुना करेंगे होगा 16 इंटू 5 इंटू 3, 16 पचे 80, 80 गुना 3 240। आप लोग अभी हड़बड़ाएंगे नहीं, ऑप्शन यहाँ पे हम 240 को टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर से हमको कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है जो पूर्ण वर्ग हो, किसी ना किसी का स्क्वायर हो। जैसे कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल कहीं से नहीं होगा, ऑप्शन आपको बी भी कहीं से नहीं होगा, 1600 हो सकता है, किसका स्क्वायर है? ये 40 का स्क्वायर है। 3600 किसका स्क्वायर है? 60 का। तो देखिए इन दो ऑप्शन में से हम क्या करेंगे, एक
240 आए ना, इस 240 में से इन दो ऑप्शन में को हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 1600 को ट्राई करते हैं, ठीक है, 0 0 कट कर लीजिए, और किसी तरह से भी हम लगाते हैं 24 से, तो ये तो हमको कटता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। रुकिए हम इसको अच्छे से करते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे कितना आया था, देखिए 1600 किससे डिवाइड करना है, 240 से। 240 0 0 कट, ठीक है। 4 के टेबल से 4 से कट गया 24 6 बार में, और ये 40 बार में। 40/6 यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 6 छके 36, उसके बाद से पॉइंट लग जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। कैसे, वो हम चेक करके दिखा देते हैं। देखिए 3600, इस पूरे वैल्यू का हमने एलसीएम निकाला था तो 240 आया था। 0 से 0 कट, 4 के टेबल में 6 के टेबल में 4 बार में 6 के टेबल से काट रहे हैं, और 6 छके 36, 0 के 0, और 4 से ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो हमको जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी थी, सबसे पहले हमने क्या किया, 16 20 24 का हमने क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम निकालने पर कितना आया था, 240 आया था। हमको कह रहा था वैसा नंबर इसमें से सेलेक्ट कीजिए जो भाग हो, भाज्य हो, यानी पूरा पूरा कट जाता हो, और वो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 2400 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है, और 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है। 1600 यानी 40 का स्क्वायर, 3600 यानी 60 का स्क्वायर। अब इन दो ऑप्शन में से कोई एक था, तो हमने क्या किया, 240 से डिवाइड करके देखा, 1600 को नहीं कटा, लेकिन 3600 पूरा पूरा कट गया। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आप भली भांति देख लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको कह रहा है अभाज्य संख्याओं का योग n है। अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो 6 मेरी सम संख्या है, 4 भी मेरी सम संख्या है, 8 भी मेरी सम संख्या है, ठीक है। और अब सबको बारी बारी डिवाइड करके देखोगे तो ये पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए करेंगे क्या, अभाज्य संख्या और यहाँ भाज्य संख्या की बात कर रही है, ठीक है। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या, जैसे क्या हुआ 3। तो आप याद रखिएगा, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये जो संख्या कटेगी ना, वो ऐसे नंबर से कटेगी जो कि विषम संख्या होती है, और ऑप्शन में हमको कहीं पर विषम संख्या दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हमने इसके ऑप्शन को चूज़ किया, नन ऑफ दीज। पाई कौन सी संख्या है, तो देखिए पाई का जो वैल्यू होता है ना 3.1416, ये है ना, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाता है। तो हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में। याद रखिएगा पाई को क्या माना गया है, अपरिमेय संख्या। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 22/7 दे तो इसको आप मारोगे परिमेय संख्या की कैटेगरी में। किस संख्या की कैटेगरी में, परिमेय संख्या की कैटेगरी में, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है।
अगर जब तक पाई का वैल्यू 22/7 भिन्न में ना दे तो याद रखिएगा आप उसको किस में डालोगे, आप परिमेय संख्या की कैटेगरी में डालिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से पाई का जो वैल्यू था वो क्या था, अपरिमेय संख्या। अगर पाई का वैल्यू 22/7 दे इक्वल में तो याद रखिएगा आप वहाँ पर क्या मारोगे, परिमेय संख्या। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भाज बराबर खाली जगह इंटू भागफल प्लस शेष, तो भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, हमने पढ़ा भी होगा, डिवाइडेड डिवीज़र गुना क्वाइटेंट, ये रिमाइंडर इस टाइप का पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक को लगता है 3 घंटे, एक को लगता है 4 घंटे, एक को लगता है 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु मिलने में कितना समय लगेगा वो बताना है। तो देखिए हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, इन तीनों का हम निकाल देंगे लासा। 3 एकम 3, ये होगा 2 का स्क्वायर, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। हमने इस 3 का फैक्टर किया, इस 4 का फैक्टर किया और इस 8 का फैक्टर किया। हम इसका क्या निकाल देंगे, लासा। तो सबसे लासा में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर 2 का क्यूब, और कौन बच रहा है 3, है ना। तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3, इसका जवाब होगा 24। तो आप ऑप्शन डी नंबर में टिक आउट कर लेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हमसे 2 क्रमिक का मतलब होता है लगातार, सम संख्याओं का एचसीएफ हमको बताना है। तो सबसे पहली सम संख्या होती है 2, अगली सम संख्या हुई 4, हमसे मासा पूछ रहा है 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इन दोनों में कॉमन कौन हुआ 2, तो इसका मासा कौन होगा 2। और याद रखिएगा 2 क्रमिक सम संख्याओं का मासा 2 होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मासा और ए बी का लासा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। एच सी एफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी बराबर होता है ए इंटू बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। और याद रखिएगा लासा और मासा का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या पहली ए और दूसरी संख्या बी, लासा ए बी और मासा ए बी का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम ए कॉमा बी, एचसीएफ ए कॉमा बी बराबर होता है ए इंटू बी। संख्या 25 और 50 के लासा और मासा का गुणनफल बताना है। तो देखिए एचसीएफ हम पहले सिंपली यहाँ निकाल देते हैं। 25 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 25 एकम 25, 50 का अगर फैक्टर करेंगे तो 25 दूनी 50, इसका एचसीएफ निकलेगा 25, और इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा 50। और सवाल हमसे क्या कर रहा है, इन दोनों का क्या निकालने के लिए, गुणनफल के लिए। तो 25 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 125 होता है, और 0 तो पीछे है ही, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1250। इसका करेक्ट ऑप्शन 1250। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये कथन है।
ए का वैल्यू दिया हुआ है 72, ठीक है। बी हमको नहीं दिया है, बी का वैल्यू, अच्छा बी का वैल्यू दिया है 9 रख दिया, ठीक है। इनटू प्लस आर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 9 अठी होता है 72, 72 में 72 जाएगा, क्या बचेगा 0, तो इसका शेषफल क्या होगा 0, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ए 72 था, बी की जगह कौन है 9, हमने 9 रख दिया। क्यू हमको नहीं दे रहा है क्वेश्चन में, और हमसे पूछ रहा है आर का वैल्यू बताइए। तो हम तो जानते हैं भाई कि 72 कितना आएगा 9 के टेबल में 8 बार में, ये हो गया 72 प्लस आर, प्लस 72 को आप इधर ले जाओगे तो 72 में से 72 लेस होगा, आर का वैल्यू क्या बचेगा 0। तो इस तरह से आज टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मैंने बताए हैं। आप इन सारे 20 क्वेश्चन को देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।